जहर दिया था, हम खिला दिए, जहर चढ़ गया। ये सोनी कुमारी हैं। इन्होंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ससुर को जान से मार दिया। एक महीने बाद खुद गांव वालों के साथ पुलिस के पास गईं और अपना जुर्म कबूल कर लिया। सोनी का दावा है कि उसका प्रेमी उसे धमका रहा था कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसके पति को जान से मार देगा। कहानी अटपटी सी लग रही होगी। कहानी के कई सिरे हैं, वो जोड़ेंगे तो शायद आपको कहानी समझ में आ जाए। शुरुआत सोनी कुमारी के कबूलनामे से करते हैं। सर हमको साथ वो ना धमकी बार बार हमको देता था से तुम अपना पति के मार दो, ना तो ससुर का मार दो, ना तो हम खुद मार देंगे। तो हमको जहर दिया था, हम खिला दिए, जहर चढ़ गया। सर वो चोर है, गुंडा है, डाकू है, सब इसीलिए आके बार बार वैसे करता है। वो मोबाइल दिया था जी। अच्छा, उसी मोबाइल से बातचीत होता था। अब आपको सोनी कुमारी के पति पंकज कुमार से मिलवाते हैं। आज तक के रिपोर्टर मणिभूषण की रिपोर्ट के मुताबिक पंकज बिहार के मुजफ्फरपुर के करजा थाने के गोपालपुर गांव में अपने परिवार के साथ रहते थे। पंकज के अलावा घर में पत्नी सोनी और पिता प्रकाश पासवान रहते थे। 2017 में ही पंकज की शादी हुई थी। नौकरी की तलाश में पंकज असम गए थे। वहां उन्हें ड्राइवरी का काम मिल गया और वहीं बस गए। बीच बीच में गांव आते रहते थे। गांव के घर में पत्नी सोनी और पिता प्रकाश अकेले रहते थे। पंकज का कहना है कि इस बीच पत्नी की बात गांव के ही राणा पासवान से होने लगी। राणा ने सोनी को मोबाइल फ़ोन दे रखा था, उसी के ज़रिए दोनों की बातें होती थी। सोनी का कहना है कि राणा उसे पति और ससुर को जान से मार देने के लिए दबाव बना रहा था। वो गांव का दबंग था। इसी के चलते 5 जनवरी को पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन सोनी का कहना है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। 23 फरवरी के दिन पंकज के पिता प्रकाश अपने कमरे में बेसुध पड़े हुए थे। उनकी सांसें थम चुकी थी। जानकारी मिली कि प्रकाश की मौत जहर खाने से हुई है। जब तक सोनी ने कबूल नहीं किया था तब तक किसी को नहीं पता था कि प्रकाश ने खुद जहर खाया है या उन्हें किसी ने खिलाया है। पिता की मौत की जानकारी मिलने के बाद पंकज भी गाँव वापस लौट आया। इस सबके 1 महीने बाद पंकज अपनी पत्नी के साथ, पूर्व मुखिया के साथ पुलिस थाने पहुंचा और सोनी ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया। पंकज ने बताया कि आरोपी राणा पहले भी उसके साथ और उसके पिता के साथ मारपीट कर चुका है। पत्नी जो है वो उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है उस लड़का से, उसने अभिषेक राणा से, मजीद पासवान के लड़का से, और उसने जहर लेके दिया और हमारे पत्नी ने पापा को हमारे खाना में खिलाकर और मार दिया। और हम करजा थाना से भी केस दर्ज कराए थे, वहाँ से हमारा केस का कुछ नहीं हो पाया। वहाँ से बार बार हम जाते, DSP तक गए थे। हमको मालूम पड़ा 2-3 महीना पहले पता चला, मोबाइल से पता चला। अच्छा, उसके बाद आप क्या किए? उसके बाद हम केस दर्ज किए थे। उसके बाद उसको लड़का को बोले थे तो हमारा घर पे चढ़ के 2 महीना पहले बहुत मारपीट भी किया था। हमारे पिताजी को भी मारा था, हम लोग को भी मारा था। लड़का क्या करता है? लड़का कुछ अपराधी है। पंकज का कहना है कि राणा की शिकायत पुलिस में पहले भी की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। एक प्रतिक्रिया पंकज की बहन की भी आई है। वो कह रही हैं भाभी ने पिताजी की जान ले ली। हमारी भौजाई है, भौजाई भाई हम बाहर रहते हैं। अब भौजाई ने हमको पापा के जहर खिला के मारवा दिया। अमरजीत पासवान के बेटा राणा पासवान है, वो दवा लेके दिए हमको भौजाई के जहर, और जहर लेके खिला दिया हमको, पापा मर गया। मामले की पुष्टि करते हुए मुजफ्फरपुर ग्रामीण SP विद्यासागर ने बताया कि कुछ दिनों पहले एक बुजुर्ग का शव मिला था। पहले ही दिन से मामला संदिग्ध लग रहा था, फिर अचानक मृतक की बहू सामने आई और उसने जुर्म कबूल कर लिया। ये कर्जा का मामला है। कर्जा की महिला थी। हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले उसके ससुर ने जहर खाया था या किसी ने जहर दिया था, तो यह भी संदेहास्पद है। लेकिन वो कल आई थी मिलने, अपने पूर्व मुखिया के साथ मिलने आई थी, और उसने बताया भी था कि हम अपने ससुर को जहर दे दिए थे किसी राणा पासवान के कहने पर। लेकिन अब कोई पहले से भी संदेहास्पद चला आ रहा था, इसलिए हम लोगों ने खूब अच्छे ढंग से उसका सब कुछ उसके साथ हम लोगों ने वार्ता किया, उसको समझाया कि किसी के दबाव में तुम ऐसा बोल रही हो, क्योंकि जिस दिन घटना हुई थी उस दिन तो उसने कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन लगता है कि एक षड्यंत्र के तहत वो ऐसा कर रही है। फिर भी जब वो स्वयं बता रही है कि मैंने राणा पासवान के कहने पर, राणा पासवान के बताने पर मैंने जहर दिया था, तो जब स्वयं ही ये सारा चीज़ एक्सेप्ट कर रही है तो हम लोग उसको गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। पुलिस ने सोनी कुमारी को गिरफ्तार कर राणा पासवान की तलाश शुरू कर दी है।
राणा भी फरार है। मेरठ केस की कहानी जब हमारे सामने आई तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर खूब चर्चा हुई। फिर जयपुर से घटना सामने आई कि प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने अपने पति को मारा और फिर उसके शव को जला दिया। अब खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से सामने आई है। बहू ने प्रेमी के संग मिलकर ससुर को जान से मार दिया। इन खबरों पर आप क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे रमन है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।